तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर भारत से किस दिशा में, किस डायरेक्शन में नाइजीरिया स्थित है। तो अगर हम बात करें नाइजीरिया की, तो ये आता है आपका यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हम पहुंच चुके हैं अफ्रीका महादेश में, और यहीं स्थित है आपका नाइजीरिया कंट्री। अगर इसके ऊपर बात करें तो ऊपर है नॉर्थ, इस साइड है आपका ईस्ट, इधर है आपका वेस्ट, और नीचे है साउथ। और जो आपका नाइजीरिया है वो स्थित है इसके वेस्ट भाग में, यानी वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया देश स्थित है। अब हम चलते हैं नाइजीरिया की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये हम अब चलने वाले हैं नाइजीरिया कंट्री में, नाइजीरिया देश में। ये हम पहुँच चुके हैं नाइजीरिया। अगर इसके चारों तरफ एरिया की बात करें, इसके मैप की बात करें, तो यह है इसकी बॉर्डर जो इसको चारों तरफ से घेरती है। इसके एक ओर आपका समुद्र है, गुआना की खाड़ी है, और बाकी तीनों तरफ से ये भूमि से घिरा हुआ है। अगर इसके चौहद्दी की बात करें, यानी चारों तरफ से जो जो कंट्री इसके आते हैं उनके बारे में बात करें, तो आप देख सकते हो, ये अगर ऊपर बात करें तो ऊपर है आपका नॉर्थ। नॉर्थ में आपका आता है कौन? नाइजर। जी हाँ, ऊपर से है नाइजर। वहीं अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ, तो पूरब में आपके दो देश हैं, एक है आपका कैमरून और दूसरा है आपका चाड। और वहीं अगर दक्षिण साइड यानी नीचे की तरफ आए तो यहाँ कोई देश नहीं बल्कि है आपका गुआना की खाड़ी। और वहीं अगर हम बात करते हैं पश्चिम की तरफ, तो यह है आपका बेनी। तो ये है आपके नाइजीरिया की चौहद्दी, यानी उत्तर में नाइजर, आपके पूरब में है कैमरून और चाड, दक्षिण में है गल्फ ऑफ गुआना यानी गुआना की खाड़ी, और पश्चिम में है आपका बेनिन। तो ये है इनकी चौहद्दी। अगर इसके एरिया की बात करें यानी क्षेत्रफल की बात करते हैं नाइजीरिया की, तो इसका जो टोटल एरिया है, जो टोटल क्षेत्रफल है इसका आपका, वो है 9,23,768 किलोमीटर पर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल के मामले में विश्व में इसका 31वां नंबर पे स्थान है। जी हाँ, 31वां पोजीशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से नाइजीरिया का पूरे वर्ल्ड में। अगर हम नाइजीरिया के राजधानी की बात करते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हो, यह है आपका नाइजीरिया का राजधानी अबूजा। यह अबूजा आप देख सकते हो कहाँ है, यह आपका अबूजा ठीक नाइजीरिया के नज़दीक ये है अबूजा, जो नाइजीरिया की क्या है, कैपिटल। अगर इसके ओल्ड कैपिटल के बारे में बात करें, यानी इसकी नाइजीरिया की पुरानी राजधानी, नीचे हमें चलना पड़ेगा, और ये है नाइजीरिया की पुरानी राजधानी लागोस, और नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। और ये आपका जो क्षेत्र है, ये जो एरिया है, जो शहर है, वो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसके ठीक नीचे ये सटा हुआ है आपका गल्फ ऑफ गुआना से, यानी गुआना की खाड़ी से। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे पोर्ट हैं जहाँ पर शिप से जो है, बड़े बड़े जहाज़ों से है वो बिजनेस होती हैं। एक देशों से दूसरे देशों में यहाँ के सामान बेचे जाते हैं, और दूसरे देश से भी यहाँ सामान आते हैं। तो ये आपका लागोस जो है एक बहुत बड़ा पोर्ट है इस तरह से। और इसके बहुत से पोर्ट हैं, जैसे चालबा, ये आपका बहुत बड़ा पोर्ट है। वहीं आपका पोर्ट हारकोट, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है पोर्ट हारकोट। ये भी डोला, ये डोला तो इसका कंट्री का पार्ट नहीं है ये, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके इम्पोर्टेंट पार्ट्स। और कुछ हम समझना चाहें नाइजीरिया के बारे में, तो यहाँ पर आपको 36 स्टेट है, यानी 36 टोटल राज्य हैं। यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो लागोस में स्थित है। कौन सा है? तो मार्टून मोहम्मद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ अगर आप बात करें तो ये किसी एक विशेष धर्म का देश नहीं है। यहाँ पर आपको दो मुख्यतः धर्म निवास करते हैं, एक आपके क्रिश्चियन हो गए और दूसरे इस्लाम। और उन दोनों में जो ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं वो रहते हैं क्रिश्चियन के, यानी 58% जो है वो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, और 41% लोग जो हैं वो इस्लाम धर्म के हैं। बाकी 1% आदिवासी अपने अपने धर्म को मानते हैं। तो यह है इनके रिलीजन से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। आगे हम चलते हैं जहाँ पर हम नाइजीरिया के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब चलिए नाइजीरिया से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। तो यह है आपका पहले नाइजीरिया का फ्लैग। वहीं अगर बात करें तो इसको हम संघीय गणराज्य नाइजीरिया के रूप में जानते हैं। इसके अगर राष्ट्रवाक्य की बात करें तो एकता और विश्वास, और दूसरा है शांति और विकास। वहीं अगर इसके राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो यह आपका जागो नाइजीरिया वासी देश पुकारे। वहीं अगर इसकी राजधानी को देखें तो यह आपका अबूजा। इसके राष्ट्रपति हैं अभी फिलहाल में मोहम्मद बुहारी, उपराष्ट्रपति हैं येमी ओसिनबाजू, और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं वह आपका ओनो घेन। यहाँ भी हमारी तरह आपके दो सदन है, एक को सेनेट बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स।
सेनेट जो है वो उच्च सदन कहलाता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो निम्न सदन कहलाता है। अगर बात करें इसकी आज़ादी की तो ये आपको 1 अक्टूबर 1963 को स्वतंत्र हुआ था। उससे पहले ये अंग्रेज़ों का गुलाम था, यानी लगभग 1858 के बाद से जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ इस नाइजीरिया कंट्री को अपना गुलाम बनाया था और ये स्वतंत्र हुआ है आपका 1 अक्टूबर 1963 को। यहाँ का जो संविधान है वो 29 मई 1919 को लागू हुआ था और उसी संविधान के अनुसार देश चलता है। इसकी जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको हर साल जनसंख्या दर में वृद्धि होती ही जा रही है। वहीं इसके जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह आपका 226 किलोमीटर पर स्क्वायर, यह है इसका जनसंख्या घनत्व, जो आपके विश्व में लगभग 7वें पोजीशन पे आता है। इसके अगर बात करें तो लगभग 52% लोग जो हैं वो सिटी में निवास करते हैं, यानी शहर में रहते हैं। बाकी जो 48% हो गए वो आपके विलेज एरिया में या जंगल एरिया में आदिवासी वगैरह जो है वे निवास करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो नाइजीरिया का पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है, जहाँ पर आपको 2000 से लेके 2020 तक के जितने भी इंक्रीजमेंट हुए हैं यहाँ के पॉपुलेशन में, साल साल में कितने चेंज हुए, ईयरली चेंज आप देख सकते हो, ईयरली परसेंटेज चेंज कितने हुए हैं वो आपको देख सकते हो। यहाँ हमेशा 2.68 2.66 यानी लगभग 3% जो है हर साल ये बदलाव देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इसके एरिया की तो यह आपको लगभग 9,30,768 किलोमीटर स्क्वायर और ये विश्व में 31वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर बात करें मुद्रा की, यहाँ की करेंसी की, तो ये है नायरा, और अगर हमारे भारत के रुपये से तुलना करें तो 1 रुपया बराबर है आपका 5.32 नायरा। ओके, 5.32 नायरा जो है 1 रुपया के बराबर है। वहीं अगर हम बात करें तो जो नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था है वो उसके कच्चे तेल, वहाँ के धातु, उस पर पूरी तरह से निर्भर है। ओके, यहाँ का लगभग जो 9.5% जो है विदेशी आय वो सिर्फ आपको कच्चे तेल से मिलता है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर और कुछ प्रमुख उत्पादन है, जैसे आपके कपड़े हो गए, जूते हो गए, सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, कोयले, टीन, स्टील, ये सभी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और उसका उत्पादन होता है और उसे दूसरे देशों में भी बेचा जाता है जो उसके आसपास के आपके कंट्री है, चाहे वो कैमरून हो या ऊपर नाइजर हो। ओके, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी ये आपका देश महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आपका टेररिज्म, जो आपका आतंकवादी संगठन जो है बोको हराम, वहीं पर एक आपका अग्रसर संगठन है जो आपको आईएसआई से संबंधित है और उसके चलते जो है वो पर्यटन की दृष्टि से उतना खास नहीं देखा जाता, लेकिन धीरे धीरे जो है वहाँ भी बदलाव देखने को मिल रहा है और वहाँ भी बहुत सारे ऐसे पर्यटक क्षेत्र हैं, जैसे आप देख सकते हो चाट झील, यंकारी राष्ट्रीय उद्यान, आजुमिनी ब्लू रिवर, ये सभी वहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक क्षेत्र हैं। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है गरीबी, और गरीबी का सबसे जो प्रमुख कारण है वो वहाँ का भ्रष्टाचार जो नेताओं के द्वारा किया जाता है। नेताओं जो है लोगों के पैसे या जो टैक्स जो भी वे देते हैं उसका वे सही से यूज नहीं करते, बल्कि वे उसे खा जाते हैं या उसे अपने कामों में यूज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब है। और जो सबसे अगर अफ्रीका में बात करें तो वहाँ की जो गरीबी रेखा है वो बहुत नीचे है। तो यह कुछ प्रमुख बातें आपके नाइजीरिया के बारे में। या आप देख सकते हो यहाँ के कुछ प्रमुख शहरें हैं, जैसे आपका लागोस हो गया, कानो हो गया, इबादान हो गया, कादूना हो गया, ये कुछ यहाँ की प्रमुख शहर हैं। सबसे बड़ा शहर आपका लागोस, फिर आपका कानो, इसी तरह से टॉप 10 सिटी आपको जनसंख्या की दृष्टि से रैंक में रखे गए हैं। ये आपका कुछ शहरों का आपको इमेज भी दिख सकता है, ये आपका लागोस वहाँ का, इस तरह से ये आपका शहर, ये सभी कुछ प्रमुख आपके पिक्चर हैं वहाँ की। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग बातें जाने नाइजीरिया के बारे में तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो जुड़वा बच्चे होते हैं वे देखे जाते हैं, यानी लगभग 1000 में लगभग 168 या इससे ज़्यादा जो है केवल जुड़वा बच्चे जो है वो पैदा होते हैं। तो ये है वहाँ की। अगर जलवायु के बारे में बात करें तो उतना गर्म जलवायु नहीं है, शुष्क जलवायु एक तरह की है। ओके, तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग बातें नाइजीरिया के बारे में, कुछ जनरल नॉलेज नाइजीरिया के बारे में जो आप आई होप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अफ्रीकन कंट्री के साथ, जहाँ पर हम उस अफ्रीका कंट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को समझेंगे। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी।